जी हाँ, ये प्रसंग लक्ष्मण शक्ति का। और लक्ष्मण शक्ति में भगवान छोटे राघवेंद्र सरकार को कैसे शक्ति लगी और कैसे पुनः वापस वो बेहोशी से होश में आए, बस इसी का पूरा, इस पूरे प्रसंग का नाम लक्ष्मण शक्ति है। ये बात जो आपको सुना रहे हैं उस समय की है जब लंका में युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण जी मेघनाद के सामने, रावण के पुत्र मेघनाद के सामने लड़ रहे थे, और चूंकि वो इंद्रजीत था, बलवान था ही, शक्तियां उसके पास थी ही, तो उसने अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके वो लक्ष्मण को घायल किया, उन्हें बेहोश किया। वो अगर लक्ष्मण वो शक्ति ना मानते तो ब्राह्मणों की मर्यादा भंग होती थी, मानना पड़ी भोपाल में। और यहीं की ये कैलाश कैसेट है, तो लीजिए इसके माध्यम से। लड़ते लड़ते इंद्रजीत बोला, शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वही लेकर वो छल कर बोला यूं ललकार। लक्ष्मण से बोला कि ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। वाह, कह रहा जिस समय इंद्र को जीता था मैंने, तब ब्रह्मा जी ने ये मुझे दी थी। लक्ष्मण जी बोले वो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज है। बोला नहीं, मेघनाथ कहता है, इसलिए संभल वो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। लक्ष्मण जी बोले ये क्यों दिखा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। भाई चलाते क्यों नहीं, आप दिखाते क्यों हो कि मेरे पास शक्ति है। छोटे राघवेंद्र सरकार ने जवाब दिया कि जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है, और जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। एक बात बताएं मेघनाथ, लक्ष्मण ने कहा कि वह ब्रह्म शक्ति का आदर है, इससे सिर झुका हमारा है, और कितने भी आज पतित हो तुम पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। भाई इसीलिए मैं हार गया हूं, भले ही तुम पतित हो गए हो आज, लेकिन तुम्हारा वंश ब्राह्मणों का है, उत्तम कुल पुलिस्त करना थी, शिव विरंच पूजे बहुभांति। इसलिए मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, ये छत्री हारा जाता है, ये छत्री हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में जाता है। अरे यह कह छाती को आगे कर,
सुख से वह महाप्रहार सहा, सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का बार सहा। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, तो हर्षनाद कर आ गया मेघनाद तब पास। मेघनाद ने सोचा कि अब इसको उठा के ले चलूं, ब्रह्म शक्ति तो मार दी है मैंने, लेकिन बहुत कोशिश की, लेकिन मेघनाद वो शेषा अवतार लक्ष्मण जी का वजन नहीं उठा पाया। उनके शरीर को हाथ तो लगाया, लेकिन वो उठा नहीं पाया। इतनी ताकत नहीं हुई, चाहे इंद्रजीत नहीं कोई हो, नहीं उठा पाया। जब नहीं उठा पाया तो वापस मन मार के चला गया। इतने में हनुमान जी आए और मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीश, रामा सादर ना कर शीश। दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वो की। जब लक्ष्मण को लेकर के हनुमान जी ने रामादल में रखा, उस समय गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम। बानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। जो बानर दल था उसमें हाय हाय की आवाज आई कि हा लक्ष्मण ये क्या हुआ। कहते थे बड़े बड़े योधा, हा विधना क्या वो तो पात हुआ, हा विधना क्या वो तो पात हुआ। रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्रा घात हुआ। भगवान राम रोते हैं। अब कितनी बढ़िया बात मानस में लिखी है तुलसीदास जी ने। एक चौपाई याद आई कि जो जने ते वो बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन ते वो नहीं हो। भगवान राम रोते हैं, कहते हैं कि क्यों जा रहे हो तुम, क्यों हमें छोड़ के जाना चाहते हो। रोते कहते हैं कि धिक्कार हमारे जीवन पर, जो नाम धराएं अपना हम। अच्छा है डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाएं अपना हम। तो कहा विभीषण ने तभी कि रोको हाहाकार रामा, रोको हाहाकार। अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार।
बोले ऐसा करो, विभीषण ने कहा कि वैद्य को बुलाओ, उपचार कराओ, अंत समय तक अभी तो ये बेहोश हुए हैं, केवल शक्ति लगी। भाई रोने से क्या फायदा, रोने से अच्छा तो है कि इनकी दवा कराई जाए। भगवान ऐसा करो कि रो नहीं, इनकी दवा के लिए। तो भगवान राम ने कहा तुम उपाय बताओ, क्या उपाय है। विभीषण ने कहा हमारी लंका में सुखेण नाम का एक वैद्य रहता है, और सुखेण वैद्य को बुलवा लें तो निश्चित रूप से वो दवा कर देगा और छोटे सरकार ठीक हो जाएंगे। लंका में एक सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, विख्यात नाम का है अपने। यह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। ठीक है, बोले मैं लेने नहीं जा सकता भगवान, इसलिए कि दुविधा में फंसा हूं। अगर जाऊंगा तो एक बार तो भैया ने लात मार के भगाया है, अब अगर पुनः जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, पता नहीं क्या हो सकता वहां मार रोक ले। वाह, हनुमान जी तुरंत बोले कि क्यों चिंता करते हो, हम जा रहे, हम हैं राम काज लग मम अवतारा। तो मैं लाता हूं इस तरह बोल उठे हनुमान, और तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। तो रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत, रामा चले बलि हनुमंत। सैया सहित सुखेन को लाए वहीं तुरंत। तुरंत उठा लाए। उनने सोचा कौन जगाएंगे इसे, अगर तो कह देगा कि नहीं जाते। भाई दुश्मन का डॉक्टर है, हमारा डॉक्टर थोड़ी है कि, तो कह देगा नहीं जाते हैं। भाई डॉक्टर तो रावण का है। तो उन्होंने कहा कि तुम जाते हो कि नहीं, बोले नहीं जाते। तो इसलिए इसे जगाओ नहीं, ऐसे ही ले चलो। तो सोचा चारपाई उठा के ले चलें, तो सोचा वहां जगेगा तो कहेगा दवा हम घर में रखी छोड़ा है, तो फिर ऐसा करो घर उठा के ले चलो। तो मैं घर उठा करके रामदल में रख दिया उन्होंने, हनुमान जी ने। भगवान राम ने जगाया नहीं, सुखेन अपने आप जगे। जब जगे तो श्री राम चरणन पर्यो बोलो वेद सुखेन, कि प्रथम मुझे बतलाइए प्रभु कौन गया था लेन। पहले ये बता दीजिए कि मुझे लेने कौन गया था। भगवान राम ने कहा कि हे वेदराज जी श्रवण सुनो। एक बात कहें, आप केवल हमारे भैया की दवा करो, बस हम हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करते हैं कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बीमार है, इसे शक्ति लगी है, इसकी दवा करिए। सुखेन बोला कि दवा कराने के लिए मेरा घर उठवा लिया आपने, ये कौन सा तरीका है। भले आप राजा हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है। कर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हो, क्या न्याय नीत में आता है, क्या न्याय नीत में आता है। क्या किसी वेद को इसी तरह महाराज बुलाया जाता है। यही बुलाने का तरीका है सरकार के। डॉक्टर अगर भैया बीमार है तो डॉक्टर का घर उठा लो, ये कौन सी तो। और फिर आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम। और फिर एक बात है, आप मुझसे भैया की दवा करने को कहते हो, तो मैं राज वैद्य हूं रावण का, और रावण ही मेरा स्वामी है, रावण ही मेरा स्वामी है। अगर दवा करूंगा लक्ष्मण की तो होगी नमक हरामी।
भगवान आप तो मेरे मालिक के दुश्मन हैं, आप मेरे राजा के दुश्मन हैं। अगर आपके भैया मेरा राजा अपने दुश्मनों को मारता जाए और उनका डॉक्टर ही जिंदा करता जाए, ये कोई नीत है क्या ऐसी? अरे मैं तो आपके दुश्मन का डॉक्टर हूं और मैंने उसी का नमक खाया है। अगर लक्ष्मण की दवाई करूंगा तो ये नमक हरामी है, नमक हलाली नहीं, तो इसलिए मैं दवा नहीं करूंगा। भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत दूर जा रहा है, इसे नजदीक लाना पड़ेगा। भगवान ने एक बड़े मीठे शस्त्र का उपयोग किया। हे सुखेन जी श्रवण सुनो, न मैं दुश्मन ना लक्ष्मण है। मुनि संत वेद यह कहते हैं कि रोग वैद्य का दुश्मन है। आप वैद्य हो और वैद्य की दुश्मनी रोग से होती है कि किसी आदमी से होती है? तो इसलिए आप डॉक्टर हो और रोग से लड़ो और नहीं तो कह दो मैं रोग से हार गया। अब वो बोला कोई बात नहीं भगवान, आपने बुरी तरह फांस लिया मुझे, मैं दवा करूंगा। तो इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत, रामा वैद्य हो गया शांत। चरणों में गिर कर कहा जय जय सीता का। बोले सुखेन जी कहते हैं कि महाराज एक काम करो, भगवान कि द्रोणागिर पहाड़ यहाँ से बहुत दूर है और मूर सजीवन वहीं मिलेगी। मैंने लक्ष्मण की नाड़ी देख ली है, इन्हें उस मूर सजीवन की जरूरत है, वो मिल जाएगी। उसकी भी एक शर्त है कि सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, मिल जाए जड़ी तो जीवन है। अन्यथा असंभव है उठना, विष ने निर्जीव किया तन है। अब समस्या ये उठती है कि भैया कौन जाए? राघवेंद्र सरकार फिर बोले कि अब दवा लेने कौन जाए, कौन जाएगा वहां? तुरंत हनुमान जी फिर सामने आए, बोले सरकार इसकी आवश्यकता नहीं कि ये पूछो कि कौन लाएगा, इसकी जरूरत नहीं पूछने की। अरे ला सकता है दास ये प्रभु पद की है आन, राम प्रभु पद की है आन। आकूंदे तत्क्षण वहीं ये कहते हनुमान। बस भगवान राम ने कहा तुम ले आओगे? बोले सरकार आपका आशीर्वाद रहे तो थल जल नभ कहीं भी हो मैं लेके आऊंगा। वाह! तो इस प्रकार जब राम ने कहे बचन गंभीर और शीश नवा हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर। सुना जब ही हनुमान का उसने प्रबल पयान, तो अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। भाई रावण तो ये चाहता था कि किसी तरह से लक्ष्मण मरे, तो उसने फिर रास्ते में अटकाने के लिए कि तब तक सुबह हो जाए इन्हें रास्ते में अड़ा दो, और काल नेम नाम के राक्षस को रास्ते में कर दिया। बोले एक काम करना, हनुमान जी आएंगे उन्हें देखो। तो काल नेम ने पहुंच कर ऐसा किया वो पाय, राम ऐसा किया वो पाय। महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जा। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, संकट अब
सूर्य वंश पर है। लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इधर सूर्य की तब उपासना कर रहे थे, कह रहे थे बार बार हनुमान जी सूर्य भगवान से कि भगवान आपका वंश है, रामचंद्र आपके वंश में पैदा हुए हैं और भगवान राम पर ये विपत्ति पड़ी, सूर्य वंश का वो राजकुमार बीमार पड़ा है, ऐसा करना कि सुबह देर से निकलना। वाह क्या बात है, सुबह देर से निकलना भगवान, तुरंत ना निकल आना जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं। लेकिन कालनेम ने बीच में रोड़ा अटकाया, तुरंत हनुमान जी जान गए, क्योंकि बल और बुद्धि दोनों के निधान ये सीता जी ने आशीर्वाद दिया था उनको। तो चतुर अंजनी लाल जब गए चाल ये ताड़, और चट लपेट लंगूर से निश्चर दिया पछाड़, मार गिराया। और पहुंचे द्रोणागिर जभी वीर अंजनी लाल, रामा वीर अंजनी लाल। देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वार, हनुमान जी पहुंचे लेकिन पहचान कौन पाए, मूर्ख सजीवन को नहीं पहचान पाए। क्यों? रावण ने वहां भी चाल खेल दी, उसने सब जितने पेड़ पौधे लगे थे सब मूर्ख सजीवन जैसे बना दिए। देखो उसकी चाल, वहां भी माया काम करी। रावण ने इस जगह भी खेली थी ये चाल, और भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरलाल। अब क्या हुआ? कोई बात नहीं। तो जितने बलशाली होते हैं बे अधिक विचार न करते हैं, बे अधिक विचार न करते हैं। जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। यही समस्या रहती है बलवानों के सामने। जो पहलवान होते हैं ना, वो बुद्धि का कम उपयोग करते हैं। ये नहीं कि उनके होती नहीं है, होती तो है, लेकिन उपयोग कम करते हैं समय पर। यही हनुमान जी के साथ हुआ, चूंकि पहलवान है, महावीर हैं, तो बोले अब कौन ढूंढे, कहाँ जाएं, क्या विचार कर, बस सोचना समझना बेकार। सोचा उठा लो पहाड़ को, चलो ले चलो। देखो आप बलवान है ना, बुद्धि का कम उपयोग किया। तो हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को। देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठाकर पर्वत को। सोचा एक काम करो ना, काय को परेशान हो रहे हो, पहाड़ उठाओ चलो चले। कौन सोचे, कौन ढूंढता फिरे, सुखेन जी अपने आप ढूंढ लेंगे जो उन्हें चाहिए होगा पहाड़ से। यह सोच उठाया वही भाग, पूरा पर्वत नहीं उठाया, वो भाग जिस भाग में सब लाल लाल दिखाई दे रहा था। सोचा इसी में होगा, और कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि रावण ने माया अपनी यही फैलाई है। तो जिस माया का जाल यहां फैला है, इसी में होना चाहिए मूर्ख सजीवन। सो यह सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जो रहे रहे कर, और बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय कह कर। चले
आकाश मार्ग से चले, सीधा अब धरती पे जाने ही नहीं हमें, उठाया पहाड़ उड़ गए। पवन पुत्र है ना, कौन जरूरत है किसी से पूछने की, सब अधिकार वीटो पावर अपने हाथ में लिए हैं। देखो आप, तो गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत और चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। लेकिन जैसे ही चले तो रास्ते में अयोध्या पड़ती थी, उसी रास्ते में। तो अब लौटने लगे तो अयोध्या में रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन एक मजबूरी हो गई कि उन्हें रुकना पड़ा। क्या मजबूरी हो गई? ये पहाड़ लेकर के उड़े जा रहे थे, भरत जी बेचारे बैठे थे वहां। तो भरत जी ने सोचा ये कोई निशाचर ना हो कहीं, ये सोच करके उन्होंने अपना तिन का संधाना घुटने में लगा, वहीं गिर गए राम राम कह के। यही तो बात थी। घटना यह थी रण शक्ति लगी जब लखन लाल जी के ओर में, जब लखन लाल जी के ओर में। देखा तब मात सुमित्रा ने ये स्वप्न यहाँ कौशलपुर में। ये स्वप्न देखा था, उस स्वप्न की शांति के लिए सुमित्रा ने कहा था कि रात को यज्ञ तपदान करो। तो भरत जी इसलिए वहां बैठे थे। ये कोई सवाल भी कर सकता है कि भरत जी वहां काहे को आधी रात को बैठे थे, तो इसलिए बैठे थे। बस एक बात है इस जगह कह देने की खास, और शैल लिए जा रहे थे जब रघुकुर के दास। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में, और मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं ठीक समय, बस यही नुकसान कर गया हनुमान जी को। उन्होंने मैं शब्द जहां किया तो मानो स्वाभाविक है कि हल्का सा घमंड आया उन्हें। तुम्हें का इतना सा ही अंकुर जिस समय उगा उनके मन में, जिस समय उगा उनके मन में। त्यों ही आ लगा गर्भहारी वह तीर भरत जी का तन में।